बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये काली घटाएं मैंने भी सुबह सुबह देखी। जब आंख खुली और ऐसे कर्टन पीछे करके जब विंडो से नज़ारा देखा तो बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा था। और वो खूबसूरत नज़ारा थोड़ा सा खौफ में उस वक्त तब्दील हो गया जब मैंने दफ्तर की तरफ सफ़र इख्तियार किया, क्योंकि बारिश थी बहुत ज़्यादा तेज़ और इस तेज़ बारिश में गाड़ी चलाना एक्चुअली बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सो उन तमाम लोगों से गुजारिश ये है जो कि रोड पे सफ़र कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मोहतात ड्राइविंग करें। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मानसून का है ये तीसरा स्पेल जिसमें जम के कहा गया है कि बारिशें होंगी। अब जब बारिशें जम के होंगी तो पानी भी खूब होगा। शहर की मुख्तलिफ शाहराएँ इस वक्त ज़ेर आब हैं और ND साहब इस वक्त खुद भी फील्ड में हैं और हम आगे चल के कोशिश करेंगे कि उनकी हिकमत अमली जाने कि अब जब बारिशें शहर में ज़्यादा प्रेडिक्शन की गई है तो वासा की हिकमत अमली क्या है। ऑल्दो हमें कैंप्स भी नज़र आ रहे हैं वासा के लगे हुए, लेकिन शहर के कुछ इलाके जहाँ पर हमेशा की तरह पता होता है कि निकासियाब एक चैलेंज बन जाता है, आज भी वहाँ पर बारिश के साथ ही पानी जमा होते देखा। और होता ही है कि जी वासा की जानिब से मौक़िफ़ सामने ये आता है कि जब बारिश थमेगी उसके बाद से उनका वर्क स्टार्ट होता है कि वो देखते हैं कि पानी कब तक निकलेगा। जो लोग रोड पे सफ़र कर रहे हैं उनको तमाम लोगों को बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा ध्यान से ड्राइविंग करें। हमने मौसम के हवाले से अपडेट्स लेनी है। शहर का मौसम कैसा है, आज मैक्सिमम कितनी बारिश की प्रेडिक्शन की गई है और क्या ये बारिशें आने वाले 1-2 दिन में रहेंगी, क्योंकि मानसून की बारिशें इस तरह ही होती है, वक्फे वक्फे से पूरा दिन भी जारी रहती हैं और 1-2 दिन जारी रहने की उसकी प्रेडिक्शन भी की जाती है। हमारी रिपोर्टर फातिमा होगी हमारे साथ, हम उसकी तरफ चलेंगे और उससे जानेंगे कि आज मौसम के बारे में क्या प्रेडिक्शन की जा रही है। जी फातिमा, कहिए मौसम की सूरत हाल इस वक्त क्या है और क्या प्रेडिक्शन है? जी बिल्कुल है ना, मौसम के बारे में बात करें तो जैसे पहले आपने बात की कि सुबह का नज़ारा कुछ इस तरह था कि वो आंखों को गर्विदा करने वाला था। काले बादल जो थे वो शहर भर में छाए हुए थे। दीगर इलाकों में हल्की फुल्की बारिश भी हल्की सुबह हो रही थी, लेकिन वक्त के साथ जब हमने देखा कि तेज तरीन बारिश, मूसलाधार बारिश शहर भर में रिकॉर्ड की गई, जिससे मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया। क्योंकि काले बादलों ने जैसे ही मीना बरसाई और यकबस्ता हवाएं चली तो गर्मी और हफ्स का जोर जो है वो टूट गया। अभी भी आप देख सकते हैं कि लाहौर का मौसम जो है वो बहुत ज्यादा दिलकश है। हवाएं जो चल रही हैं वो इंसान का जो है, शहरियों का मूड बदल कर रख रही है सुबह से ही, और गर्मी जो है वो बिल्कुल महसूस नहीं की जा रही है। और लाहौर के इस वक्त भी दीगर इलाकों में हल्की फुल्की बारिश का सिलसिला भी जारी है, लेकिन जहां मैं खड़ी हूँ मॉडल टाउन के इलाके में, यहाँ पे यकबस्ता हवाओं और बादलों का राज जो है वो बरकरार है, जिससे यहाँ पे शहरी मैं देख रही हूँ खासा इंजॉय कर रहे हैं गुजरते हुए। यहाँ पे बाग भी मौजूद है, मॉडल टाउन पार्क, वहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि तफरीही मकामात में फैमिलीज जो है वो अपने बच्चों के हमरा यहाँ पे आ रही हैं, उस मौसम को इंजॉय कर रही हैं। दर्जा हरारत इस वक्त 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन जैसे ये यकबस्ता हवाएं चल रही हैं इनकी वजह से महसूस जो है ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक किया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा ये 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। और हवाएं जो है 29 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। जहाँ पे आपने बात की कि मौसम कैसा रहेगा ना, तो आइंदा 24 घंटों के दौरान वक्फे से ये काले जो बादल हैं ये मीना बरसाएंगे, मौसम जो है। चलिए फातिमा, थैंक यू सो मच। आपने वेदर प्रेडिक्शन दे दी और आपके पीछे बड़ा खूबसूरत सा मौसम नजर आ रहे हैं और आपके बाल उड़ते हुए हम देख रहे हैं, पता चल रहा है मौसम बड़ा खुशगवार। ये खुशगवार मौसम कुछ जहमतें अपने साथ लेकर आता है। सो वो जहमतें क्या होती हैं कि लोगों के घरों में पानी चला जाता है। तेज़ बारिश की वजह से गरीब को डर ये होता है कि उसकी छत ना गिर जाए, और इसके साथ साथ रोड पे एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। सो इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद है, राउद दिलशाद हुसैन साहब और इरफान मलिक ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। मैं मेरे ख्याल से तकरीबन 8 बजे के करीब दफ्तर पहुंची हूँ। उस टाइम तो शदीद बारिश थी। उसके बाद सड़कों की सूरत हाल आप लोग तकरीबन 8:30-9 बजे के करीब आए होंगे। राव साहब, क्या सूरत हाल देख कर आए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बारिश का स्पेल तो बिलाशुबा आज तमाम जो एरियाज थे जो वासा की जानिब से फहरिस्त तमाम एरियाज की दी जाती है उसमें डबल फिगर्स मिलीमीटर्स आज टच हुआ और तकरीबन 155 मिलीमीटर जो बारिश है वो ताजपुरा में हुई है। तो बारिश का स्पेल अच्छा था, लेकिन जो फिरोजपुर चैलेंजिंग मुल्तान रोड और अल्लामा इकबाल टोन का मेन बुलीवार्ड, इवन देन के जो एक्सेस रोड है जो कि क्रीम ब्लॉक से इधर आती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी जमा था। लेकिन ट्रैफिक भी रवां दवां है, मौसम भी खुशगवार है और यानी आप मौसम एंजॉय करके आए हैं। ऑफिस आते तक तो पानी जो वाटर पॉन्डिंग साइट्स हैं इन्हीं एरियाज में, इवन देन के
हमने टाउनशिप में देखा है कि बहुत ज्यादा जल थल एक होता है, तो थोड़ी सूरत हाल बेहतर। अभी ऑफिस आते तक देखे, अब जाते तक भी देखिएगा क्या होता है, तब हमें बताइएगा। ऑब्वियसली जाते हुए भी देखा है, लेकिन जो सूरत हाल ज्यादा खराब है, जो सूरत हाल ज्यादा खराब है वो करतबा चौक का एरिया है। वहां पर मुझे नहीं पता कि इतने एक जगह पे खराब है, इतने अरसे से। देखिए, आप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, आपने वाटर पॉन्डिंग साइट्स बहुत सारी ऐसी हैं जहां पर आपने जो वाटर टैंक्स बनाए हैं ज़ेरे ज़मीन, लेकिन मुझे नहीं पता कि इतने सालों से ये सिलसिला इसी तरह से जारी है। और ये कीमती पानी है जिसको हम सीवरेज के नालों में बहा देते हैं, और उसको ज़ख़ीरा करने के हवाले से जो एक सिलसिला शुरू हुआ था वो फिर थम गया। और उसके लिए हमारे पास चंद करोड़ रुपए हमारे पास नहीं होते, लेकिन बिलियंस ऑफ रुपीस खर्च करने में हम कोई आर महसूस नहीं करते। फॉर इंस्टेंस के पंजाब गवर्नमेंट जो है वो उसकी अगर ये सब प्लानिंग का हिस्सा होती है, और ये पहले उसकी अचीवमेंट्स की अगर आप एडवर्टीजमेंट देखें तो वो बिलियंस ऑफ रुपीस में है। जबकि बारिश से बचाव के लिए जो 2-3 ड्रेन्स हैं पिछले 10 साल से वो चल रही हैं, 10 साल से वो ज़ेरे तकमील हैं और उन पर तवज्जो जो है वो नहीं दी जाती। इसी वजह से ये इशू अभी हमें रह गया, लेकिन बेहतरी भी आई है। अब सारा सूरत हाल सारी लक्ष्मी वाला पॉइंट है वो तो इतना हमारा बड़े पॉइंट्स पर बहुत बेहतरी भी आई है, खास तौर पर जहां पर आपने इन्वेस्टमेंट की है वाटर टैंक्स के लिए, और फिर वो पानी आप दोबारा से अपनी शजरकारी के लिए यूज करते हैं। लेकिन स्टिल आप अभी अपने दफ्तर के बाहर वाला एरिया देख लें, अगर 1 घंटा और बारिश रही तो आपको ऑनेस्टली स्पीकिंग यहाँ से निकलते हुए खौफ आता है कि आप गाड़ी में जाके बैठे या ना बैठे। 10 दफा सोच के मुझे तो जाना पड़ता है। इरफान साहब ना, बिल्कुल बात ठीक है कि हम प्लानिंग नहीं करते, प्लानिंग या करते हैं तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करते। जैसे आपने लक्ष्मी की बात की, लक्ष्मी चौक ऐसा चौक था जिसमें घरों में पानी 4-5 फीट हमने से सुन रहे थे कि वो एरिया सबसे आप बचपन से सुन रही थी, हमने वहाँ पे कवरेज भी की। 5-5 फीट पानी के अंदर खड़े होकर लोगों के घरों में। मैं मलिक साहब का हालात देख रही थी, हाई कोर्ट वाला एरिया स्टिल वहाँ पे बहुत ज्यादा स्टिल वैसी है। लाहौर के 34 ऐसे पॉइंट हैं जो ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक इस वक्त वहाँ पे पानी मौजूद है, और उस पानी की वजह से आप ने एक पॉइंट नहीं क्योंकि आए उस पॉइंट से है ना, शायद उस वजह से इनको लगा कि उसी पॉइंट पे शायद पानी और कहीं बारिश हुई नहीं, ऑब्वियसली होगा नहीं है उसकी वजह से ट्रैफिक हर्डल्स हैं, लोगों को परेशानियां हैं। और बात वही है कि आप अपनी तशहीर के लिए जो है वो अरबों रुपया लगा दे। मरियम साहिबा की तस्वीरें लगी देखिए हर जगह पे। अभी तो मुझे लगता है कि वासा के जो ट्रक है उनके ऊपर भी मैडम की तस्वीरें लगेंगी। अच्छी बात है, आप अपनी तस्वीरें लगाएं, अपनी तशहीर करें अगर आप काम कर रहे हैं, अगर आप काम कर रहे हैं। लेकिन अगर काम नहीं कर रहे, भी दिया हुआ है हेल्पलाइन नंबर, बड़ी सारी तस्वीर के साथ ना सीएम हेल्पलाइन को आप छोड़ दें। हेल्पलाइन ऐसी ही है कि हेल्पलाइन पे आप कॉल करें, पहले 15-20 मिनट आपकी कॉल वो रिसीव नहीं करेंगे, रिसीव करने के बाद वो कहेंगे अच्छा हम इसके ऊपर काम करते हैं, आपको 2 दिन में बताएंगे। अब 2 दिन बाद अल्लाह खैर करे पानी अगर बारिश रुक गई तो खुद ही निकल जाएगा, इनको कॉल करने का कोई फायदा नहीं है। दूसरी बात रही कि इसके ऊपर काम क्यों नहीं किया जा रहा। हर दफा जो है वो काम इस वजह से नहीं किया जाता क्योंकि ये काम जो है ये सड़कों के ऊपर इसके आपके बिल बोर्ड नहीं अवेजा कर सकेंगे कि हमने वाटर टैंक बना लिए, हमने पानी को स्टोर करने के लिए, पानी को बचाने के लिए हमने ये इकदाम किए। क्योंकि ये सारे काम भी नहीं ये सारे अंडरग्राउंड हैं। हाँ। ये सारे प्रोजेक्ट अंडरग्राउंड है, नजर नहीं आएंगे। इस वजह से ये हुकूमतें जो है इसके ऊपर फोकस नहीं करती, और हर एक की तशहीर की कोशिश यही होती है कि वो ऐसी चीजें बनाए लोगों को सड़क से गुजरते हुए नजर आए। ये मैडम मरियम ने बनाई है, ये मैडम से बात ये जा रही है, ये बताया जा सके, ये बुज़दार ने ये देखे अंडरपास बनाया था। ये तमाम हुकूमतों की एक ये पॉलिसी रही है कि जो भी बनाया था वही नजर आता था उनको था कि ये मैं लाजमी दिखाऊं। तो नीचे जमीन के ज़ेरे जमीन वो अवाम की सहूलत के लिए पैसे क्यों लगाएंगे? वो लगाएंगे बिल बोर्ड के ऊपर लगाएंगे जो हवा में आपको नजर आते हुए नजर आएंगे, खिड़कियों पे, दीवारों पे, हर जगह के ऊपर आपको ऐसी चीजें नजर आएंगी। तो अवाम की सहूलत के लिए कोई काम नहीं किया जाएगा। अभी ये बारिश की सूरत हाल जो है, जैसा कि महकमा मौसमियात की तरफ से प्रेडिक्शन की गई है कि 40% जो है ये बारिशें ज्यादा होंगी। तो उसके लिए हमने क्या किया? हमने ये किया कि हमने तस्वीरें उतरवाने के लिए, अच्छा ये तस्वीरों का कॉन्सेप्ट आप देखें कि हर डिपार्टमेंट में शुरू हो गया है। वासा के लोग अगर किसी जगह के ऊपर गटर के ऊपर खड़े होंगे, काम ना भी कर रहे हो, तो तस्वीरें उतारने के लिए एक बंदा ग्रुप है जिसमें वो बता रहे होते हैं, एक बंदा वहां पे खड़ा होगा। हाँ। वो आपको नजर आएगा जो वहां पे फौरी तस्वीरें ले रहा होगा।
अगर किसी जगह के ऊपर सफाई कर रही है तो वहां पे उनके ऊपर एक बंदा खड़ा है जो उनकी तस्वीरें ले रहा है। ये तस्वीरों वालों को बंदों को भी अगर इस काम के ऊपर लगा दिया जाए तो मैं समझता हूँ इससे बेहतरी आएगी, ना कि आप इस तरह के काम करेंगे जिससे सिर्फ अवाम को नजर आए कि जी बड़ा काम कर रहे हैं, ये सोशल मीडिया पे आप अपलोड कर सके कि हम बहुत काम कर रहे हैं, ग्राउंड रियलिटी पे काम नहीं है। आप जितनी मर्जी सोशल मीडिया पे अपलोड करते रहे, जो अवाम मुश्किलात फेस कर रहे हैं, जो हम डेफिनेटली जिसके घर के बाहर पानी है वो आपकी तस्वीरों, आपकी सोशल मीडिया को जाने वाले बहुत सारे लोग बेचारे इरिटेट हो रहे थे कि वो पानी जाहिर है जो सड़कों के साथ साथ, मैं यही सोच रहा था कि सड़कें जब ये बनाते हैं तो उसकी लेवलिंग आपको मुख्तलिफ पॉइंट्स पर थोड़ा थोड़ा पानी नजर आएगा जो कि हर्डल क्रिएट बड़ी वजह है कि लाहौर में जहाँ पे ये ड्रेनेज का भी इशू है वहीं पे रोड इंजीनियरिंग का भी इशू है। रोड इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा इशू ये है कि आपने जहाँ पे सड़क ऊंची करनी है वो आपने की नहीं, पूरी दुनिया में और सारी जगह पे ये कह रहे हैं ग्रीन बेल्ट जमीन के लेवल पे होती है, हमारी ग्रीन बेल्ट नीचे ग्रीन बेल्ट को होना नीचे चाहिए लेवल, ताकि आपको अच्छा। अब आम सड़क पर तो पानी जमा हो तो बात समझ आती है, लेकिन जहां पर ड्रेन्स हैं, अब ये पीको रोड पे पूरी ड्रेन मौजूद है और वहां पर अगर पानी जमा होता है तो ये आपकी जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की इंजीनियरिंग है वो यकीन करें कि ये इनको बंदा कान पकड़वाए उधर के यार ये देखो ये सड़क बनवाइए आप, ट्रेन आपको हर जगह रहेगी। गार्डन चले जाए आप, गार्डन इस वक्त डूबा पड़ा है, मैं ये कह रहा हूँ गार्डन इस वक्त डूबा पड़ा हुआ है मेन रोड, जिस सड़क पे तो चले टाउन की शाहराहों पे आप जिस सड़क पे ड्रेन नहीं है या सैनिटेशन का सिस्टम नहीं है, चले वहां पर पानी खड़ा समझ आती है। सिस्टम हर ड्रेन के साथ पानी का जमा होना है, पुराना है ना, ये वो नाअहली है जिस पर वाली बात आ गई। बिलियंस ऑफ रुपीस खर्च होते हैं सड़कों की तामीर पे, लेकिन आए दिन सड़कें बैठ रही होती हैं, इसी वजह से बैठती है। मुझे बताएं कि अगर किसी सड़क पे 4 घंटे या 6 घंटे पानी खड़ा रहेगा, बेशक वो बहुत ज्यादा पानी ना हो, लेकिन वो सड़क को मुतासिर जरूर करेगा। और मंजर था, यकीन माने मॉडल टाउन के करीब जो गड़ा पड़ा है 2 दफा जोहर टाउन पे, हाँ जोहर टाउन में, और फिर वो बहुत खौफनाक मंजर था। तो ये आपके और ये कल डिजाइन हुई जो 1947 की जो सीवरेज पड़ा वो आज तक ऐसे नहीं हुआ उसको, और ये कल जो हार्डली 5-6 साल वाले सीवरेजेस है वहां पर इस तरह के मसाइल आते हैं। मानसून में बारिशों की प्रेडिक्शन भी जो है वो ज्यादा है और फिर अभी हालात जो आपके सामने हैं वो तो आपको भुगतना पड़ेंगे। है इरफान साहब ने मेरे ख्याल से दिन का आगाज आज मौसम एंजॉय करके किया, आप बता बड़ा जबरदस्त। तो ये हम ये अपने अपने तौर पे छोटी छोटी खुशियां मना सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं, उसके अलावा मसाइल ही मसाइल है। ब्रेक के बाद आएंगे इन पे हमारे साथ लेके। वेलकम बैक वंस अगेन। सो एक के बाद एक मसला आवाम के लिए तैयार है। बिजली टैरिफ में 7 रुपए 12 पैसे का इजाफा। मुझे तो लगता है कि हर नए दिन के साथ हर रोज आपको ये खबर मिलने वाली है कि बिजली के बिलों में फलां 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 मद में इजाफा होता चला जा रहा है। क्या करें, अब ऑप्शन ये रह गई है कि घर जाके सब कुछ बंद करके, तो यही रह गया ना गुजारा। मुझे लगता है ये करके भी आपको बिल बहुत ज्यादा आने वाला है। इरफान ना, सबसे अफसोसनाक चीज़ पता क्या होती है कि वो लोग फैसले करते हैं जो इस गर्मी के अंदर भी, जिन्होंने पेंट कोट पहने होते हैं, टाइयाँ पहनी होती हैं, और जिनके कमरों के अंदर उस वक्त टेम्परेचर जो है ना वो 8-10 सेंटीग्रेड के करीब होता है या 12-15 के करीब होता होगा, उस टेम्परेचर में बैठकर वो फैसले करते हैं कि नहीं, जिस शख्स ने एक घर में एक पंखा चलाया है और उसका यूनिट जो है 200 से ऊपर चला गया है, इसके ऊपर और बोझ डाला जाए। अच्छा सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। अभी सुबह सुबह मैंने कॉल की कहीं तो वो शहबाज शरीफ साहब की आवाज आ रही थी उस पर कि जी आप का 200 यूनिट वालों को जो है वो इतनी बिजली फ्री दीजिए। पब्लिक सर्विस मैसेज लगा दिया है, मतलब आवाम को मसाइल में आपने पीस के रख दिया और उसके बाद तशहीर के लिए ये चीजें बाकी रह गई थी ना। अभी तो ये बड़ी जो है वो कम मेरा दिल कर रहा है मैं अभी किसी को कॉल करके आपको बड़ी ये कम चीजें हैं। अभी आप देखिएगा कि आपके घरों में बिल के ऊपर भी तस्वीर आएगी मियां साहब की, मियां शहबाज शरीफ साहब की, नवाज शरीफ साहब की, मरियम साहिबा की, कि इन लोगों ने ये बिल भेजा है, और उसके बाद फिर आप जो है वो फिर उसके बाद आपने ये फैसला करना है कि इनकी तस्वीरों का क्या करना है। हाल ये है कि लोगों के पास खाने के पैसे नहीं रह गए, आटा वो आए रोज महंगा होता जा रहा है, बिजली आए रोज महंगी होती जा रही है, बिलों के पैसे ना देने की वजह से लोग जो हैं घरों के अंदर लड़ाइयां चल रही हैं, लड़ाइयां हो रही हैं लोगों के घरों में। हालात ऐसे चल चुके हैं कि लोग खुदकुशियों की तरफ जा रहे हैं और हमारे
वो लोग जिन्होंने ये फैसले करने हैं, मुझे उस बात पे अफसोस होता है कि वो अपना खर्चा किसी जगह के ऊपर कम नहीं कर रहे। बात यही करी जा रहे हैं कि नहीं, हमें कुर्बानियां देनी होंगी। कुर्बानी वो एक छोटी सी वो एक मिसाल, वो अभी सोशल मीडिया पे एक मीम देखा कि एक शेर जो था वो जानवरों से कहता है कि मुल्क के हालात खराब हैं और बकरी ने जो है कुर्बानी देनी है। वो कहती है पिछली दफा भी हमने कुर्बानी दी थी। कहते जानवर जो है हलाल है उसकी कुर्बानी होगी, हम तो हराम जानवर हैं, इस वजह से हमारी कुर्बानी। शायद यही वजह है कि ये लोग कहते हैं कि हमारी कुर्बानी नहीं, ये हलाल है सारे, ये अवाम जो है सारी हलाल है, इनको हलाल करके रखें। इरफान साहब, इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं और आप इकट्ठे थे कल शाम में और 8 बजे का प्राइम टाइम का शो एक चल रहा था, बड़े जो नंबर 1 टेलीविजन है उसका, और उस पे हर 4 से 5 मिनट के बाद इश्तिहार चल रहा था शहबाज शरीफ साहब की तकरीर का कि हमने 200 यूनिट वालों को फायदा पहुंचाया है, 3 माह तक ये इस्तिस्ना होंगे इससे। और हम ये बात कर रहे थे कि यार देखें, अगर आपने ये किया ही है तो अव्वल तो ये सिर्फ जबानी जमा खर्चा कह रहे हैं कि हमने 50 अरब रुपए इसके लिए रखे हैं कि 200 यूनिट तक के जो लोग हैं उनको सहूलत देंगे, लेकिन अब बंदा कैसे माने? ये 7 रुपए 12, ये कोई दिन ऐसा आता ही नहीं कि जब बिजली की कीमतों में इजाफे की खबर ना हो। ना सबसे अफसोसनाक चीज ये है कि सैलरी बिलियंस ऑफ रुपीज सैलरी पर्सन जो है ना उसका 60 to 70% जो है वो बिलों की मद में जा रहा है, सिर्फ बिजली के बिल की मद में। हम अपने दूसरे बिल्कुल वही बात कर रहे हैं कि बिजली के बिलों की मद में आपका 60% ये चला गया, गैस की टैरिफ जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, पानी का बिल। सर जी मैं आपको एक बिल दिखा देता हूं, मेरे फोन में है, 0 यूनिट कंजम्पशन है और 1,24,000 का बिल है, और ये समनाबाद की सब डिवीजन है। और जब उनके पास साइल जाता है तो उसके बाद आगे से ये कहा जाता है कि अब तो बिल प्रिंट हो गया है। भाई आपको कोई शर्म कोई हया है कि आपने पहले प्रिंट कर दिया? अब मुझे बताएं, बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि जिनका कोई जानने वाला भी नहीं होता, उनको बहुत धक्के खाने पड़ते हैं, उनको बहुत इश्यूज का सामना करना पड़ता है। लेकिन क्या आप भेजते वक्त बिल ये सोच सकते हैं कि एक के बंद है, गाड़ी बंद है, इस्तेमाल ही नहीं है, तो बिल अगर 1,24,000 आएगा तो वो कहां से अदा करेगा? ये एक एग्जाम्पल नहीं है, ये तो इस तरह की बात है कि जो हमारे सामने जो हमसे राब्ता कर लेता है, भुगत रही है, हमसे राब्ता कर लेता है, तो उसके बारे में ये पड़ी कि डेट वाला खाना ही खत्म कर दिया है। मतलब जिस डेट को बिलिंग हुई है, ये आपने बुनियादी टैरिफ में IMF का बहाना बना के आपने कि IMF क्या हमेशा आम आदमी पर बोझ डालने को कहता है? मुझे बताएं, जो 5 मरले का घर है वो 200 यूनिट तो उनके इस्तेमाल नहीं होते, उनके यकीनन 300 तक, 300 या 300 से जायद इन गर्मियों में यूनिट इस्तेमाल होते हैं। इस्तेमाल करें तो 200 यूनिट। अब IMF का जवाज बनाकर आप बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा किए जाते हैं। जैसे इरफान साहब ने ये निशानदेही कर दी कि इस गर्मी के, इस हबस के मौसम में जबकि एक टी शर्ट पहन के भी बंदा बाहर नहीं बैठ सकता, तो ये कोट और टाइयां लगाकर ये बैठे होते हैं। तो जब ये लोग फैसला करते हैं तो इसी वजह से इस तरह के फैसले होते हैं। अब मुझे बताएं, क्या आपने 12 से 25 लाख तनख्वाह लेने वालों के बिल के हवाले से कोई देखा? उनको फ्री यूनिट्स देने के हवाले से कोई बात हुई? नहीं। उनको 2000 यूनिट्स फ्री हैं, उनके आगे खानसा में हैं, जो क्वार्टर्स में उनकी बड़े बड़े बंगलोज में रहते हैं, उनके पास भी फ्री बिजली है। और ये जो बेजा इस्तेमाल है, इसको अगर रोकें तो ये कहीं इससे ज्यादा आपको बिजली महंगी करनी ना पड़े। जो आप 200 अरब रुपया इसी तरह ही जो है वो मुफ्त में बिजली देते हैं। अब देखिए, जो बंदा बेचारा, ये बात काफी मरतबा हो चुकी है कि जिसकी 25-30 हजार तनख्वाह है वो बेचारा 20-30 हजार का बिल ठीक कराता फिर रहा है, और जिसकी 25-30 लाख तनख्वाह है उसको सरकार मुफ्त में बिजली दे रही है। ये बहुत बड़ी तफरीक है। इसको आपने खत्म करने के लिए कभी कोई कोशिश की? जवाब इन्होंने करना है ना। और आप देखिए, अच्छा आपको इसकी एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारी भरकम तनख्वाहें लेने वालों को भी इरफान साहब शर्म नहीं आती कि कम से कम वो बिल तो देखिए जिसको मिल रहा है उसने नहीं करना। असल बात ये है, असल बात अना जो आप कर रही हैं, आपकी सेनेट, आपकी असेंबलीज, वो नेशनल हो, सूबाई हो, इनके अंदर जो स्टाफ मौजूद है, जब ये सेशन चलता है, राव साहब इन सेशन को कवर करते हैं 4-4 घंटे, ये इसमें चल रहे हो, चलने की बात नहीं हम कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि जब ये सेशन चलता है, जहाँ पे अवाम के मसाइल की डिस्कशन होती है, वहाँ पे कानून साजी की जानी है, वहाँ पे अवाम के
लिए आवाज उठाई जानी है, वहां पे ये आपसी लड़ाइयां लड़ रहे होते हैं। और उस दौरान इनको जो लोग वहां पे ये हरकतें कर रहे होते हैं उनको, और उसके साथ साथ उस प्रेमिसेस के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं, वो दर्जा 4 का हो, वो दर्जा 20 का हो, ये तमाम वो लोगों को, ग्रेड 20 के लोगों को एक्स्ट्रा अलाउंसेस दिए जाते हैं कि यहाँ पे सेशन चल रहा है, आपने बड़ा काम किया। और इनकी अगर सैलरीज, अगर इन लोगों की अगर आप सैलरीज देख रहे हैं, जो सेनेट में मुलाजमीन है, जो असेंबलीज में मुलाजमीन है, का एक सेशन एक दिन में 3 से 3.5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। 15 दिन का अगर हाजिरी पूरी हो जाए तो इससे भी ज्यादा, TADS की मद में इससे भी 15 दिन का अलाउंस खबर के मुताबिक 1000 रुपए इरफान साहब आप अपना बिजली इस्तेमाल करें ना करें, का जवाब दे दें, मुझे खबर को वाइंड अप करना है। 150 जुलाई से घरेलू सारिफीन पर 1000 रुपए तक फिक्स चार्जेस, ये तमाम लोग इसकी जद में आ रहे हैं। ऑलरेडी हम तमाम लोग इसमें 1000 रुपया इस तरह होगा कि जो टैरिफ यूज कर रहा है 200 से 300 के दरमियान, उसका होगा 200-250 रुपया। और इसी तरह ये टैरिफ जो है वो 700 से ऊपर जो होंगे उनको 1000 रुपया, और 700 से नीचे वाले जो होंगे उनको 750 रुपया फिक्स ये आता ही रहेगा। ये जनवरी 2025 तक बताया जा रहा है कि ये आता ही रहेगा। आप ये समझते हैं कि बिजली महंगी करके जनवरी 2025 तक महंगी करके आप ये समझते हैं कि आपके जो एक गैप है आपका वो पूरा होगा और IMF की शायद वो नहीं पूरा होना, मुझे बताएं। वो नहीं पूरा होना। बिजली महंगी होने से सबसे आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, वो बात ठीक है आपकी, लेकिन इसमें सबसे एक बड़ा फैक्टर ये है कि हुकूमत को लगता है कि 2 सेक्टर जो हैं उन सेक्टर से सबसे ज्यादा टैक्स हम इकट्ठा कर सकते हैं, और फौरी टैक्स जो है अवाम की जेबों से निकाला जा सकता है, वो फ्यूल है, और दूसरा ये बिजली। दोनों इकोनॉमी के साथ बराह रास्त। अच्छा, अब जिन लोगों से आपने टैक्स लेना है, जो लोग बड़े बड़े मिल ऑनर हैं, जो बहुत कारोबार कर रहे हैं, आप उनके ऊपर टैक्स नहीं लगा रहे, उनसे टैक्स ले नहीं पा रहे, क्योंकि कानून में ऐसे उनको रास्ते इन्हीं लोगों ने दिए हैं, जो सेनेट में बैठे हैं, जो असेंबलियों में बैठे हैं, इन लोगों ने उनको रास्ते दिए हैं ताकि ये टैक्स ना दें। और टैक्स लेना है तो मैंने देना है। जो तलख हकीकत है वैसे बाय द वे कि असेंबलियों में बैठे जो मुअज़्ज़ज़ अरकान असेंबली हैं, अरकान कौमी और सूबाई असेंबली और सेनेटर्स हैं, इनमें से यकीन कीजिए कि अगर आप इनका रहन सहन देखेंगे और इनका टैक्स देखेंगे तो बहुत बड़ी तफरीक है। इसी तरह से इनके असासे जो जमा करवाए जाते हैं उसके मुताबिक तो इनको ज़कात देने के दिल करता है। ये वो लोग हैं जिनकी V8 गाड़ियों के ड्राइवर्स जो हैं वो 6-6 घंटे तक स्टार्ट रखते हैं गाड़ियां, और सिर्फ उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और V8 गाड़ी का जो फ्यूल की कंजम्पशन है वो इरफान साहब आपको भी पता है, और 3 से 4 किलोमीटर वो चलती है 1 लीटर में, और इतना ज्यादा 45 से 50 हजार रुपए में उसका टैंक जो है वो फिल होता है। और उसमें आप देखिए कि इस तरह से जब वसाइल का ज़िया होगा, इसको रोकने की बजाय कोई ये बात नहीं करता। मैं कौमी असम्बली में MQM के एक रहनुमा ने बात की कि हम खुद से क्यों नहीं शुरू करते, लेकिन उसकी बात का मजाक उड़ाया गया। लाइफस्टाइल मजीद शहाना होंगे। मुस्तफा कमाल ने बात बड़ी जबरदस्त की कि 78,000 रुपए दरकार हैं, तो हम 1,000 अरब रुपए पॉलिटिशियंस खुद से क्यों ना करें। 25% अपने असासों का, और इनके जो असासे हैं वो सिर्फ 10% डिक्लेयर हैं। जो पॉलिटिशियंस के असासे हैं ये बड़े, मैं जो मर्जी कर लें, इनका रहन सहन को मैच करके देख लें, आपको अंदाजा होगा। और जब कागजात में इनकी वो जो डॉक्यूमेंट जमा होते हैं इलेक्शन के वक्त, उसमें अगर इनके आप एसेट्स देखें तो आपको ये बड़े गरीब आदमी लगेंगे। लेकिन V8 गाड़ियों में घूमना सबसे ज्यादा पॉलिटिशियंस के पास V8 गाड़ी है। जी आप साथ मौजूद होते हैं, आने वाले टाइम में मजीद बढ़ती नजर आएंगी। अवाम जो है वो गुर्बत का ग्राफ आपको नीचे चला जाता नजर आएगा अगर यही हालात रहे, इसी तरह से फिक्स चार्जेस पड़ते रहे। मतलब हम अपने वसाइल को जितना मिनिमाइज कर सकते हैं हम वो कर रहे हैं। हम कहते हैं पूरा दिन एसी नहीं चलाना, सिर्फ रात को आप चला लें, आप जितनी मर्जी बचत कर लें, ये चीजें आपको मजीद नीचे लेकर आती जाएंगी। और जिन शहाना लाइफस्टाइल का जिक्र राव साहब कर रहे हैं वो शहाना से शहाना होते चले जाएंगे। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। सो अवाम की मुश्किलात अपनी जगह। एक कल की खबर मुझे अच्छी भी लगी, और जो CM साहिबा स्टूडेंट्स के साथ तस्वीर ले रही थी, बच्चियों के साथ वहां पे तस्वीरें उतार रही थी, वो भी अच्छा लगा। चलिए कुछ अच्छी चीज भी डिस्कस कर लेते हैं। तलबा को 25 अरब के वज़ाइफ देंगे, CM साहिबा ये कहती हैं। E-बाइक्स दी गई हैं,
कितनी बाइक्स दी गई हैं, किन किन को दी गई हैं? देखिए, ये जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की तलबा और तालिबात है उनके लिए ये स्कीम निकाली गई थी और उसमें से 19,000 पूरे पंजाब में, जी पंजाब में 19,000 पेट्रोल बाइक्स थी, जबकि 1,000 जो इलेक्ट्रिक बाइक्स थी वो स्पेसिफिकली वो फीमेल स्टूडेंट्स के लिए थी। इसमें हुआ ये कि जब रजिस्ट्रेशन हुई तो रजिस्ट्रेशन तकरीबन कुछ 27,000 से ज़ायद लोगों ने, 28,000 के करीब ये रजिस्ट्रेशन लोगों ने कराई, जिनमें से 8,000 से ज़ायद जो थी वो फीमेल स्टूडेंट्स थी। तो जब ये डेटा सामने आया अप्लाई करने वालों का सुबह भर से, तो चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अगर फीमेल्स की इतनी दिलचस्पी है तो तमाम जिन्होंने अप्लाई किया है उनको तमाम को ये एलोकेट कर दी गई और तमाम के लिए ये आसान शराइत पर ये ई बाइक्स जो हैं वो दी हैं। और फिर कल एक बड़ा शो केस भी हुआ है मुख्तलिफ कंपनीज का जिन्होंने ये ई बाइक्स बनाई हैं और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इसकी जो वो हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई। तो ये मजमूई तौर पर 28,000 के करीब हैं, 27,000 से ज़ायद हैं। तो इसके हवाले से लाहौर हाई कोर्ट का एक बड़ा दिलचस्प जो डिसीजन था वो भी था मिस्टर जस्टिस शाहिद करीम साहब का गालिबन। वो कहते थे कि अगर लड़कों को बाइक्स देंगे तो वो लड़कियों के स्कूल्स और कॉलेजेस के आगे जाके वो जाएंगे और फिर वन व्हीलिंग करेंगे, इस तरह की भी बातें थी। लेकिन बहरहाल उस सारे इशू को पसे पुश डालकर पंजाब गवर्नमेंट ने ये सक्सेसफुली इसको किया और ये हर साल इनका इरादा है इसको बढ़ाएंगे। तो बड़ी सहूलत है। देखिए, आजकल जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सूरत हाल है और इसी में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से भी 50 अरब रुपए पंजाब गवर्नमेंट जो है वो खर्च करने जा रही है। अल्लाह करे कि ये 50 अरब रुपए जो वादा किया गया है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से और ये पूरी तरह से एलोकेट हो जाए, क्योंकि लाहौर शहर में 2018 में 1700 बसेस की ज़रूरत थी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया बिलाल अकबर साहब से कि 1700 बसेस की जो किल्लत थी ये तो 5 साल पहले थी, अब तो यकीनन ये 200-300 और ज़्यादा बढ़ी होंगी। तो उन्होंने ये कहा कि अभी मरहलावार तमाम जो रूट्स हैं पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के, फिलहाल उनको पूरा किया जाएगा। और अच्छी जो इसमें पॉजिटिव जो पहलू है वो ये है कि इलेक्ट्रिक बसेस की जो खेप है वो आएगी और मुख्तलिफ शहरों में उसका लाहौर से आगाज होने जा रहा है। इस्लामाबाद में तो वफाकी वज़ीर दाखिला कर चुके हैं, ये एक माइलस्टोन था जिसको अचीव किया गया। तो अब लाहौर में भी जाहिर है, अच्छा लाहौर में तो बहुत इस्लामाबाद की तकलीफ करते हुए लाहौर में भी हमने सुना एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक, लेकिन ये सिर्फ जो प्लान्स है ये बनाते जरूर हैं लेकिन एग्जीक्यूशन इंतजार शुरू कर अब पहली दफा ऐसा हुआ है कि आपके पास पैसे मौजूद हैं, आपके पास फंड्स मौजूद हैं और उन फंड्स को एलोकेट भी कर दिया गया है, जिसके लिए ये मुख्तलिफ 644 बसें बताया ये जा रहा है कि नहीं आएंगी, जिनमें से बिल्कुल मुस्तकबिल करीब में। ये क्वेश्चन पूछा गया था सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट से तो कब तक आएंगी, तो उन्होंने कहा था कि प्रायोरिटी यही है कि जल्द अज जल्द ये आ जाए। इनके ऑर्डर्स इन प्लेस हो चुके हुए हैं और इस पर डिपार्टमेंट जो है बड़ी तेजी से काम भी कर रहा है। तो चूंकि फंड्स की किल्लत का सामना होता था, इस मरतबा ये जो पॉजिटिव चीज है फंड्स नहीं है, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट अल्लाह करे कि तशहीर पर ज्यादा पैसा खर्च करने की बजाय वो अवामी फलाह पर और उसी पैसे को लगा दें, अगर उसी पैसे को सब्सिडी के लिए खर्च कर ले तो मेरा ख्याल है ज्यादा लोगों को। साहब ये तशहीर ही है कि आप लोग मरी का टूर करके आए हैं उनके साथ, और ये तशहीर की सूरत ही है कि आप नहीं, वो तो पर्सनल कैपेसिटी पे सूबाई वज़ीर इत्तलात और सकाफत अज़मा बुखारी ने ये नहीं कह रहा अपनी पर्सनल कैपेसिटी में करवाया है, अपने कार्ड से उन्होंने जहां पर भी लंच हुआ है आप तो ऊंची ऊंची बोलेंगे, आप तो बताएंगे, कार्ड से उन्होंने पैसे आप तो बिल्कुल बताएंगे, आपको क्लियर कर दूं। नहीं मुझे क्लियर है, शायद आप मेरी बात सुन नहीं रहे ना, दरअसल आप इसके ऊपर आप बात सुनने के लिए तैयार नहीं है ना, क्योंकि आप देखा उन्होंने कार्ड अपना यूज किया है, अपना कार्ड यूज किया है, लंच की बारी हो, डिनर की बारी हो, होटल का सरकारी रिहायशगाह नहीं दी है, लंच डिनर की बात सारी जस्टिफाई करेंगे ना, बताएंगे अभी और चीजें भी। अभी सारी मैंने तस्करा इसलिए किया है, आप सुन लें बात, मैंने तस्करा इसलिए किया है कि आपको साथ कौन लेके गई हैं, किनके साथ गए थे आप बताएं। सूबाई वज़ीर इत्तलात वो अपने खर्चे के ऊपर लेके गई, अच्छी बात है। आपको चुप क्यों लग गई? ठीक है, वो अच्छी बात है। मैंने तो आपसे पूछा, आपने बता दिया कि वो अपने खर्चे पे लेके गई हैं, हमने आपकी बात मान ली। हम ये नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि ये भी तशहीर की एक सूरत है कि आप जो है बीट रिपोर्टर
जिन लोगों ने आपके ऊपर आंखें रखी, जिसके ऊपर देखिए इसकी शायद बैकग्राउंड को छोड़े, मैं आप बेनिफिशियरी है ना, आप इसी वजह से बात नहीं करने देंगे, आप मुझे बात नहीं करने देंगे, आप क्योंकि आप बेनिफिशियरी हैं, मुझे आपने रिप्लाई करने देना, आप बेनिफिशियरी हैं, आप बात कर रहे हैं। हम खबर के हवाले से बात कर रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट जो था, ये वजीर दाखिला मोहसिन रजा नकवी जब वजीर आला पंजाब थे, उनकी जानिब से ये शुरू किया गया था और इसकी तशहीर के ऊपर भी आपने कल फ्लैटिस होटल में एक बहुत मेगा इवेंट किया। उसका बिल अब पता नहीं पंजाब गवर्नमेंट देगी या वो भी फ्लैटिस देगी। नहीं फ्लैटिस में देगा पंजाब, मुझे नहीं पता, वो आप बता रहे, चले अच्छी बात है वो देगी, लेकिन उसके साथ साथ आप किसी का अच्छा प्रोजेक्ट जो है कम से कम उसकी तारीफ करना, उसको आगे लेके चल रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है कि आपने उस प्रोजेक्ट को कैरी किया। आपने ऐसे नहीं किया जैसे वाल्टन रोड के साथ आपने किया, ऐसे नहीं किया जैसे आपने बंद रोड के साथ किया। ये शुक्र है कि आपने वो प्रोजेक्ट जो हैं उनको आगे लेकर चले। अब वाल्टन रोड की अगर हम बात करें, जो प्रोजेक्ट जिसके हम बात कर रहे हैं कि वजीर दाखिला ने शुरू किया था जब वो निगरान वजीर आला थे, तो ये वो इलाका था जहां पे पानी लोगों के जो है के लिए अजाब बना हुआ था। उसको उन्होंने कहा था कि 2 माह में शुरू कर दिया जाएगा। मैं वो बात भी आपको करने लगा हूँ, वो भी बात करने लगा हूँ कि मैं पॉइंट इस वजह से बता रहा हूँ कि उस टॉपिक के ऊपर आप कभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि आप बेनिफिशियरी हैं, आप बेनिफिशियरी हैं। वजीर इत्तलात आपके साथ लेके गए हैं, वजीर इत्तलात आपको लेके। वेलकम बैक वंस अगेन। गुड गवर्नेंस में शहर का 35वां नंबर है। ये वो शहर है जहां पर आप जब बाहर निकलें तो आपको रात के टाइम बड़ी खूबसूरत लाइटें नजर आती हैं। जहां पर आप बाहर निकलें तो आप नहीं, मैं तो वो जो जेल रोड पर और मॉल रोड पर खूबसूरत सी लाइटें रोशन क्यों नहीं, रात की औकात में आपका पीको रोड पे आना नहीं होता ना, आपका मादरे मिल्लत रोड पे आना नहीं होता, मैं दफ्तर सुबह के टाइम आती हूं, फिरोजपुर रोड पे नहीं आना होता। मॉल रोड पे जेल रोड तो चले क्लीन है, जरूर गई हूँ, जेल रोड पे जरूर गई हूँ, और मॉल रोड पे तो सारी लाइटें रोशन। एग्जैक्टली, वो दिन में वो शहर है जिसका 35वां नंबर है, ये वो रोड है, सॉरी ये वो शहर है जिसका 35वां नंबर है, जहाँ पर बड़ी बड़ी सीएम साहिबा की तस्वीरें भी आपको नजर आती है ना राव साहब। 35वां नंबर ये बड़ा सीरियस कंसर्न है गवर्नेंस के हवाले से। अब आप जब चलते हैं इस तरह से कि आपके अलाइड डिपार्टमेंट्स हैं, इससे कबल जो था वो अलाइड डिपार्टमेंट्स के हवाले से अब आप देखते हैं कि जिनकी जिम्मेदारी है ये तमाम अमूर, अभी बारिश की जो बात कर रहे थे, वासा की जिम्मेदारी है, वासा को चाहिए ये विजिट करने निकलेंगी शहर का, वासा को चाहिए ये कि वासा जो अप्रैल से ही डीसिल्टिंग का काम शुरू करे, लेकिन वासा की जानिब से डीसिल्टिंग का काम आई डोंट नो कि क्यों ताखीर का शिकार होता है। कर भी रहे होते हैं कहीं पे, बहुत सारी जगहों पे नजर भी आते हैं, कर भी रहे होते हैं, लेकिन जो सर्विस डिलीवरी, अब मैं हैरान था इसी स्टोरी में देख के कि रावलपिंडी और लोधरा जैसा शहर, लोधरा जैसा डिस्ट्रिक्ट जो है वो टॉप 5 में है। मंडी बहाउद्दीन पहले नंबर पे, जो कि मोर देन 80% रूरल है। आप अंदाजा लगाएं कि यहां पे आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। चीफ मिनिस्टर साहिबा, सीएम साहिबा को ये रिपोर्ट पेश की गई है, क्या कहा उन्होंने? इन वन गो वो सारे शहर का विजिट भी कर लेती हैं, सारी ब्यूरोक्रेसी भी साथ होती है। अब मसला ये है कि बहुत सारे KPIs हैं जिन पर आपको की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जिन पर आपको काम करने की जरूरत है, और इसमें अलाइड डिपार्टमेंट्स की नाकामी की वजह से लाहौर का 38वां नंबर है। चले बड़ा शहर है, 35वां नंबर है अगर, तो पहले ये 38वां था, 35वां, लेकिन 3 दर्जे फिर इसकी बेहतरी भी तो हुई है। तो 3 दर्जे के वो इस तरह है कि उसने कहा अम्मी मैं फर्स्ट आया हूं, तो अम्मी पूछती है कि रेस में कितने लोग थे, तो कहता मैं अकेला ही था। तो ये उस तरह की परफॉर्मेंस है 3 दर्जे की जो अपग्रेड। नहीं जी, ये चीजें तो इसी तरह से देख के अफसोस ही होता है। खैर रह गए अवाम के मसाइल, वो तो बढ़ते चले जाएंगे, और गुड गवर्नेंस के दावे अपनी जगह वो भी बढ़ते चले जाएंगे। आप लोगों के वक्त का शुक्रिया। हम हेडलाइंस के बाद आपको ज्वाइन करते हैं जी। वेलकम बैक। हम आपको बाखबर रख रहे हैं जी शहर में बारिश के बाद की सूरत हाल। बारिश के बाद नहीं, बारिश शहर में हो रही है। सो ऐसे में प्लानिंग क्या है, वासा की जानिब से क्या हिकमत अमली अपनाई जा रही है? नकासियाब बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है इस तरह के मौसम में।
सो मुख्तलिफ शाहराहों पर सूरत हाल क्या है और किस तरह वासा जो है वो नकासियाब के इंतजाम कर रही है। MD वासा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनको खुश आमदीद कहेंगे। गुफरान साहब, क्या हाल चाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र जी सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। शहर में मुसलसल बारिश हो रही है, कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश है, सुबह से ये सिलसिला जारी है। वासा की हिकमत अमली क्या है? जी इस वक्त 240 mm बारिश हो चुकी है और स्टिल बारिश मीडियम रेंज जो कहता है बड़ा इफेक्टिवली काम कर रहा है। गुफरान साहब, हिकमत अमली क्या होती है? क्या बारिश रुकने का इंतजार किया जाता है, उसके बाद वासा अपना काम शुरू करता है? देखें, आपको क्लियर क्या बारिश जब हो रही है सिस्टम तो पानी ले रहा है, लेकिन पाउंडिंग आप देखेंगे कि पाउंडिंग जो है एक स्टेटस है उसका अचीव होता है, उसके बाद मेंटेन रहता है ताकि बारिश और पानी और ऐड हो रहा है सिस्टम की कैपेसिटी के पास। लेकिन ये नहीं है कि इस वक्त भी आप देखेंगे तमाम रोड आपकी खुली हुई हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। मुआसवा एक दो डिप्रेशन पॉइंट्स पे पानी की पाउंडिंग है, उसके अलावा कोई इतना नहीं है और सिस्टम स्मूथली चल रहा है। रोड भी ट्रैफिक भी स्मूथली चल रही है, तमाम अंडर पासेस भी क्लियर हैं। डेफिनेटली जाहिर है कि जो लो लाइंग डिप्रेशन एरिया होते हैं वो बारिश रुकने के बाद उनका एक पाउंडिंग टाइम होता है, वो उसमें क्लियर होते हैं। तो वो इंशाल्लाह मैं कहा कि 240+ बारिश हो चुकी है और अभी भी चल रही है। ठीक है, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि सिस्टम स्मूथली काम कर रहा है और वासा फील्ड में आपको ठीक है, वासा के लोग फील्ड में अपना काम करें। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी शहर के कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप समझते हैं चैलेंजिंग हैं? क्योंकि हमारा मकसद लोगों को बताना है कि उन रास्तों पे ना जाएं, ऑल्टरनेट रास्ता इख्तियार कर लें किसी भी परेशानी से बचने के लिए। तो कौन से पॉइंट ऐसे हैं जो वासा के लिए भी चैलेंजिंग है, जहां पर अभी पानी बहुत ज्यादा मौजूद है, ताकि शहरी ऑल्टरनेट रास्ता इख्तियार करें? में करतबा चौक पे जो ट्विंस रोड पे पानी है, बाकी उसके अलावा रोड सारी चल रहे हैं, ट्रैफिक उस पर भी चल रही है, वैसा कितना नहीं है। बाकी जो डिप्रेशन पॉइंट है जैसे लक्ष्मी के निस्बत रोड पे पानी पौंडिंग है या वो जो सर्कुलर रोड है बाटी है उधर है या ताजपुरा है, दो लो लाइंग एरियाज हैं उधर है पानी। लेकिन वो सिस्टम जैसे बारिश होगी, मैं आपको कहा कि पानी इस वक्त भी सिस्टम इफेक्टिवली काम कर रहा है, पानी ले रहा है, तो आपको फौरी क्लियर नजर आएंगे पॉइंट। बाकी ये है कि क्योंकि बारिश हो रही है, रिक्वेस्ट है सिटीजन से कि अपने बच्चों को घरों में रखें, कोई पानी में करंट वगैरह बहुत दफा इशू होता है तो उससे ताकि बचा जा सके, कोई इशू ना हो सके। ठीक है, मुसलसल शहर में बारिश का सिलसिला जारी है। गुफरान साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त का शुक्रिया। गुफरान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, उनका ये कहना है कि वासा की अमला जो है वो सारा मौजूद है, निकासियाब के इंतजाम किए जा रहे हैं। 3-4 पॉइंट्स का उन्होंने जिक्र किया कि इन जगहों पर पानी है, जिनमें लक्ष्मी चौक की बैक साइड उन्होंने कहा है। इसके साथ साथ जिक्र किया उन्होंने करतबा चौक का और इसके अलावा शादबाग के इलाके चौक नाखुदा वगैरह जो है यहाँ पर बारिश क्योंकि बहुत ज़्यादा हुई है, तो यहाँ पर भी स्टिल। और अब बारिश रुकने का थोड़ा सा इंतजार किया जाएगा, जिसके बाद निकासी आपको मुकम्मल तौर पर यकीनी बनाया जाता है। अलबत्ता शहर के दीगर शाहराहों पर भी अगर हम देखें तो इस वक्त निकासी या आपके इंतजाम तो किए जा रहे हैं, लेकिन स्टिल पानी मौजूद है। सड़कों पर बहुत सारे लोगों को दुश्वारी का सामना है। बाइक्स पे जो लोग जा रहे हैं उनको बहुत ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी इंतजाम इस तरह के मौसम के पेश नजर किए जाते हैं, लेकिन अगेन शहरियों को जो है वो बताने का मकसद यही है सिर्फ कि अगर जिन जगहों पर ज्यादा पानी है वहां से अगर आप किसी भी किस्म की दुश्वारी से बचना चाहते हैं तो ऑल्टरनेट रास्ता इख्तियार कर लें। करतबा चौक पर इस वक्त शदीद पानी है। इसके अलावा अगर आप चले जाए मुल्तान रोड वाली साइड पे, मॉडल टाउन वाली साइड पे भी पानी है। ये मुसलसल बारिश के जो हिकमत अमली होती है, इसमें इंतजार ये किया जाता है कि जी साथ साथ इंतजाम किए भी जाएं तो पानी का बहाव उस तरह से नहीं होता। सो बारिश रुकने का इंतजार किया जा रहा होता है कि बारिश थोड़ा सा बीच में इसके जो है वो ब्रेक आए और उसके बाद जो है वो निकासी के इंतजाम किए जाते हैं। किस इलाके में कितनी बारिश हुई आपके सामने है। ताजपुरा के इलाके में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। सुबह से बारिश का ये सिलसिला शुरू हुआ और वक्फे से जो है बारिश मुख्तलिफ इलाकों में हो रही है। ये मानसून का तीसरा स्पेल है जिसको कहा गया था कि जी काफी हैवी स्पेल होगा ये और इसमें ज्यादा बारिशें रिकॉर्ड की जाएंगी, जिसके लिए वासा ने अपनी तैयारी कर रखी है। और वासा की जानिब से ये दावा भी किया जा रहा है कि शहर में इस वक्त कहीं पर पानी नहीं है और जिन इलाकों का MD साहब ने जिक्र किया है उन इलाकों के अलावा वो कह रहे हैं कि जी इंतजाम किए गए हैं, निकासी आपको यकीनी बनाया जा रहा है। सो हम आपको बाखबर रखते रहेंगे शहर में सूरत हाल इस वक्त क्या है। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। सो आज की हेल्दी टिप में हम जुहेब के पास जा रहे हैं जो कि आपको घर में बताएंगे आप कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो आज की टिप जुहेब से, ओवर टू यू।
Assalamualaikum guys, this is Jay Bukhari. I'm internationally certified fitness trainer. मेरे साथ हैं रईस बाबू, he is also a certified fitness trainer. और आज हम जो एक्सरसाइज करेंगे abdominal with back. abdominal back करेंगे, 4 से एक्सरसाइज दोनों ही करेंगे और आपने हर एक्सरसाइज को 3 बार रिपीट करना होगा. तो आज का वर्कआउट स्टार्ट करते हैं मार्च से. 1 2 3 go. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1. हम यहाँ पे जस्ट 10 या 15 सेकंड वार्म अप कर रहे होते हैं, लेकिन आपने एटलीस्ट एक्सरसाइज से पहले एटलीस्ट 5 to 7 मिनट्स का वार्म अप करना ही करना. ओके, एक्सरसाइज पे जाते हैं हम स्ट्रेट अवे. सबसे पहले हम बैक एक्सरसाइज करेंगे स्टार्ट. बेंट ओवर डंबल रो. शाबाश, परफेक्ट बॉय. 10 रैप्स करेंगे. 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. क्या बॉय. ओके, अब्डोमिनल एक्सरसाइज करेंगे इसके साथ मिला के साइकिल क्रंच. अपनी लेग मूव करोगे, अपर बॉडी मूव करोगे एट द सेम टाइम. 1 2 3 एंड गो. 1 2 3 4 5 6 वेरी गुड. शाबाश. 7 एक्शन बॉय. 8 शाबाश. 9 वन मोर एंड 10. परफेक्ट. ओके, बैक की नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे कौन सी? वन आर्म डंबल. बैंड होंगे और साथ लिफ्ट करेंगे. शाबाश, वेरी गुड. शाबाश. हर वो एक्सरसाइज जिसके अंदर आप पुल कर रहे होगे, कोई सी मूवमेंट हो, चाहे पुल आप नीचे से कर रहे हो, सामने से कर रहे हो, ऊपर से कर रहे हो या पीछे से पुल कर रहे हैं, जैसी मर्जी आपकी पोजीशन हो, लेकिन अगर आप इफ यू आर पुलिंग इट, आप किसी चीज को पुल कर रहे हैं वेट को, तो इसका मतलब है कि आप बैक की एक्सरसाइज कर रहे हैं. ये आपने मुझे याद रखना. शाबाश. अदर साइड बॉय. और जब भी हम पुश कर रहे होंगे, फिर वो पुश नीचे की तरफ हो, नीचे हो, ऊपर हो, दाएं हो, बाएं, वो जब भी पुश कर रहे हैं तो मसल आपका कौन सा है? चेस्ट इन्वॉल्व हो रही है. 8 शाबाश बॉय. 9 वन मोर. शाबाश, एक्सीलेंट. ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे अब्डोमिनल की टो टच. ठीक है, क्रॉस करें लेग को. फाइन. मूव फॉरवर्ड. 10 रैप्स करेंगे. 1 2 शोल्डर टैप करें पीछे फ्लोर पे. फाइन. 3 परफेक्ट. 4 5 बॉय, बहुत अच्छे. 6 एक्सीलेंट. 7 8 परफेक्ट बॉय. 9 वन मोर एंड 10. शाबाश, परफेक्ट परफेक्ट. ओके, नेक्स्ट साइज हम बैक की करेंगे डेड लिफ्ट डंबल के साथ. होल्ड करेंगे, नीचे जाएंगे, बैक को लॉक करेंगे, मेंटेन एस कप करेंगे बैक पे. गो. शाबाश, वेरी गुड पोजीशन. 10 रैप्स करेंगे. 1 2 3 4 5 शाबाश, ठीक है. 6 एक्सीलेंट. 7 8 9 वन मोर बॉय एंड 10. शाबाश. ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज अब्डोमिनल की टेबल टॉप क्रंचेस. लेग लिफ्ट करेंगे, इसको बेंड करेंगे, क्रंच करेंगे. शाबाश. अगर इसी पोजीशन को हम थोड़ा सा टफ करना चाहें तो लेग को थोड़ा सा फॉरवर्ड कर देंगे और देन गो. शाबाश. 2 3 4. अगर हम सिंपल रखेंगे तो जैसे आपके अब्डोमिनल यूज हो रहा होगा, लेकिन जब हम आगे इसको नीज को करेंगे, अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को आगे करेंगे, तो क्या होगा? हमारा कोर इन्वॉल्व हो जाएगा. और कोर इन्वॉल्व होने का मतलब है कि आप मैक्सिमम कैलोरीज को बर्न कर रहे हैं. परफेक्ट. स्टैंड अप. ओके, द लास्ट वन एक्सरसाइज इज अब्डोमिनल. दोबारा आपको लेटना पड़ेगा. पुल ओवर करेंगे लेट के, बैक की एक्सरसाइज. ओके, 1 2 3 साइड से पकड़ेंगे डंबल ताकि आपके रेंज ऑफ मोशन मैक्सिमम है. मैक्सिमम पीछे जाएं. टच नहीं करेंगे फ्लोर को, उससे पहले आप उठा लोगे, लेकिन मैक्सिमम आप नीचे जाना है. शाबाश. 3 4 बस इतना काफी है. 5 ठीक है. परफेक्ट बॉय. 7 3 मोर. 8 9 वन मोर बॉय एंड 10. परफेक्ट. अब्डोमिनल की लास्ट एक्सरसाइज पे. ओके, लास्ट एक्सरसाइज करेंगे ऑल्टरनेट वे ऑफ 1 2 ऑपोजिट आर्म एंड ऑपोजिट लेग का कॉम्बिनेशन बनाएंगे. 1 2 3 गो. ये शाबाश. खुद भी थोड़ा सा आगे जाए. मूव. कम ऑन गो. ये वेरी गुड. शाबाश. 4 5 शाबाश.
आप दोनों तरफ करोगे तो 1 काउंट होगा। 6, चाओ बॉय, 4 मोर, 7, ठीक है, परफेक्ट, 8, बहुत अच्छे, 9, बहुत आला, एंड 10, परफेक्ट रेस, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच ज़ुहेब, आप हमें फीडबैक दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज।